फुरफुरी नगर में एक दिन बड़ा कुश्ती मुकाबला होने वाला था। यह मुकाबला हर साल होता था, लेकिन इस बार मुकाबले में कुछ खास था। इस बार फुरफुरी नगर के सबसे बड़े और ताकतवर पहलवान हिस्सा ले रहे थे। लोग बेसब्री से इस मुकाबले का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पहले पहलवानों के मुकाबले बहुत ही रोमांचक होते थे। मोटू और पतलू अपने घर में आराम से बैठे थे। मोटू तो समोसे खाने के ख्यालों में खोया हुआ था और पतलू अपनी सोचों में डूबा हुआ था। तभी डॉक्टर झटका उनके पास आए और बोले, मोटू, पतलू, आज फुरफुरी नगर में एक बड़ा कुश्ती मुकाबला हो रहा है। तुम दोनों क्यों नहीं जाते? मोटू ने खुशी से कहा, कुश्ती? वाह, मुझे तो समोसे के साथ कुश्ती लड़ने का भी मजा आ सकता है। वह बहुत खुश था और उसके दिमाग में बस समोसे और कुश्ती का ख्याल दौड़ रहा था। पतलू ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, मोटू, तुम कुश्ती लड़ने जा रहे हो, तुम तो बस समोसे के बारे में सोचते हो। तुम कैसे पहलवानों से मुकाबला करोगे? मगर मोटू ने सुना ही नहीं और अपनी मस्ती में चला गया। वह डॉक्टर झटका से कहने लगा, मैं तो जाऊंगा, मुझे तो यह मुकाबला देखना ही है। डॉक्टर झटका ने समझाया, मोटू, तुम बिना तैयारी के नहीं जा सकते, कोई न कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा। मगर मोटू को समोसा खाने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि वह सब कुछ कर सकता है। फिर वह और पतलू कुश्ती मुकाबले में पहुंच गए। वहां एक भीड़ इकट्ठी थी और सभी लोग फुरफुरी नगर के सबसे ताकतवर पहलवानों को देखने के लिए तैयार थे। जॉन और उसके चमचे भी मुकाबले का हिस्सा बनने आए थे और उनका इरादा था कि मोटू और पतलू को हराकर पूरे नगर में शोहरत हासिल करेंगे। जॉन ने मोटू को देखा और हंसते हुए बोला, तुमसे कोई उम्मीद नहीं है मोटू, तुम्हारी तो हालत खराब है, तुम हमारे पहलवानों से मुकाबला करने लायक भी नहीं हो। मगर मोटू ने जवाब दिया, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस समोसा खाकर यह मुकाबला जीतना है। अब मुकाबला शुरू हो चुका था। पहला पहलवान मोटू के सामने आया और उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पहलवान ने मोटू को धक्का दिया, मोटू ने उसे अपने हाथों में उठाया और ऐसा घुमा दिया कि वह सीधे बाहर गिर गया। लोग देखकर चौंक गए। यह क्या था? मोटू तो ऐसे लड़ रहा था जैसे समोसा खाकर सुपर पावर आ गई हो। अब दूसरा पहलवान सामने आया और उसने मोटू को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन मोटू ने एक और झटके में उसे भी बाहर फेंक दिया। अब लोग और भी ज्यादा हैरान थे। सबकी नजरें मोटू पर थीं और मोटू भी अपनी ताकत से खुश था, लेकिन उसका मन पूरी तरह से समोसे में ही था। डॉक्टर झटका और पतलू दूर से यह सब देख रहे थे और खुश हो रहे थे। डॉक्टर झटका ने कहा, वाह मोटू, तुम तो कमाल कर रहे हो, यह समोसा सच में सुपर पावर है। अब बारी आई जॉन की। जॉन ने सोचा, ये मोटू किसी भी हालत में मुझे हराने नहीं पाएगा, और वह अखाड़े में उतरा। जॉन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन मोटू ने उसे भी एक जोरदार धक्का दिया और वह सीधे अखाड़े से बाहर गिरा। अब तो पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठी। मोटू, मोटू, मोटू! मोटू को देखकर सब हैरान थे। जॉन की हार के बाद मोटू और पतलू खुशी से झटका के पास गए। डॉक्टर झटका ने मोटू की पीठ थपथपाई और कहा, मोटू, तुमने तो सभी को चौंका दिया, तुम आज सच में हीरो बन गए हो। पतलू ने हंसते हुए कहा, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम समोसा खाकर किसी भी मुकाबले को जीत सकते हो। बस ध्यान रखना, ज्यादा समोसा मत खाना, वरना तुम्हारा पेट और भी बड़ा हो जाएगा। मोटू हंसी में कहने लगा, समोसा का कमाल था पतलू, अब मुझे तो समझ में आ गया कि मेरी ताकत सिर्फ समोसे से है। उस दिन के बाद फुरफुरी नगर में मोटू की बातें होने लगी। लोग कहते थे, वो मोटू जो समोसा खाकर पहलवानों को हरा देता है। और मोटू, पतलू और डॉक्टर झटका अपनी मस्ती में खोए हुए थे। इस तरह मोटू ने अपनी ताकत से पहलवानों को चटाई धूल दी और फुरफुरी नगर में एक और महान कहानी लिख डाली।